हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन जो दिया है उससे रिलेटेड बात करेंगे। वैकेंसी बढ़ के कितनी हो जाएगी और ये जो अगला विज्ञापन 2025 आपको दिख रहा है इससे रिलेटेड क्या है जानकारी, और नोटिफिकेशन 2023 में आएगा कि नहीं आएगा या आप सीधा 2025 में आएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए आप लोग। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा या और भी कोई डाउट होगा आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। और इसके बाद अगर जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मेरी भी एक जिम्मेदारी रहे आपको सही समय पे सही जानकारी देने के लिए। और एक चीज़ और भी है, अगर जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं सीधा सीधा जो लिंक से ऐड करके। टेलीग्राम वाला लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में वाला काम नहीं करता है तो आप लोग सीधे जाकर सर्च कराएंगे ओनली सक्सेस ऑफिशियल, वहाँ से भी डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। सेम लोगो वहाँ पे भी है। और बस अब शुरू करते हैं, जानकारी है क्या। अच्छा, ये आज शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा वीडियो को छोटा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कई बार कमेंट में एक दो लोगों ने बोला सर आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ये मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि छोटा ही रहे, पर जानकारी जो रहती मुझे लगता है ब्रीफ में ही बता दूँ, लेकिन मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा, लंबा चौड़ा नहीं है। जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं इसमें। और ये वीडियो हालांकि मैं 2 दिन पहले भी बना सकता था, लेकिन 2 दिन पहले ना बनाने की वजह ये थी कि मैं भी इस ऑथेंटिसिटी जो जानकारी है, आपने देखा होगा 2 दिन पहले कुछ लोग गए थे आयोग में मिलने और फिर वहाँ से उन्होंने अध्यक्ष महोदय से बात की। सारी चीज़ें आप लोग को लगभग सारी चीज़ें पता होंगी ये बारे में। तो जल्दबाजी में भी उस दिन एक वीडियो बना सकता था कि ये जानकारी है, ये ऐसा बोला है वैसा बोला है। तो 2 दिन बाद मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ऑथेंटिसिटी से वीडियो का इंतज़ार अगर करते हैं, जानकारी आपको ऑथेंटिक चाहिए है, तो मुझे भी एक जिम्मेदारी है कि आपको एक सही जानकारी सही समय पे ही मिले। और बाकी यूट्यूबर्स या बाकी जानकारी की तरह मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो ना बनाऊं, इसीलिए थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहता हूं, थोड़ा लेट हो जाता है बस ऑथेंटिसिटी के ही कारण। अब शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो बात है कि 2 दिन पहले कुछ लोग गए थे अध्यक्ष महोदय से मिलने और उन्होंने मतलब बाकायदा इसलिए शर्त रखी कि इसमें जो 2022 वाला एग्ज़ाम है या तो इसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाए, और ये सारी बातें ब्ला ब्ला बाकी सारी वो सब नहीं बात करेंगे हम लोग। तो उनका प्रपोज़ल ये था कि जितनी भी 2022 में वैकेंसियां हैं 4168 हैं शायद, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, मतलब मोटा मोटा 4100 प्लस अगर मान के चलें, तो एक काम किया जाए कि इसमें पोर्टल खोल दिया जाए। और इसमें पोर्टल खोलने के बाद में जो 24,000 जो तदर्थ वाली वैकेंसियां हैं वो ऐड कर दी जाएं और इसके बाद में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। इन्होंने अपना ज्ञापन देके ये मांग रखी है अध्यक्ष महोदय के सामने। और इस पोर्टल को खोलने के बाद में अच्छा ना सिर्फ ये पद जोड़े जाएं, इसके बाद में ये है कि जो 2024 मार्च तक के जितने भी रिक्त पद हैं वो सारे जोड़ दिए जाएं। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसा पद जोड़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये 40,000 के आसपास वैकेंसी हो जाएगी। और जो इन्होंने बोला है, जितने भी छात्र नेता हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने अध्यक्ष महोदय से ये बात बोली है और अध्यक्ष महोदय ने इसका आश्वासन भी दिया था। और जैसा कि उस वीडियो में मैंने देखा है और आपने भी देखा ही होगा कि जो वैकेंसी है ये आपका बहुत ही तार्किक प्रश्न है और आपने जो बोला हम इस पर विचार करेंगे 10 दिन के अंदर, सारी बातें ये है। और अगर ऐसा मान लेते हैं सही है तो ये वैकेंसी 40,000 के आसपास 2022 वाली ही हो जाएगी। अब इसमें यह है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, विज्ञापन जो 2024 मार्च तक की वैकेंसी ऐड होगी 2025 में ही अगला विज्ञापन आएगा, क्योंकि वैकेंसी हर महीने तो जनरेट नहीं हो रही है ना। और जब वैकेंसी अच्छी खासी हो जाती हैं तो ही वैकेंसी जनरेट होती है। तो अगले साल 2023 फिर 2024 मार्च तक की वैकेंसी है, फिर 1 साल पूरा वेट होकर 2025 में ही वैकेंसी आएगी। फिर तो जाहिर सी बात है ना 23 में आएगी ना 24 में आएगी वैकेंसी। अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिनका भी बीएड नहीं हुआ, वो लोग क्या करें, तो ये प्रश्न है। तो इसीलिए ये 2 दिन मैंने वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इसीलिए लिया ही है कि बहुत सारे लोग अभी जिनका बीएड नहीं कंप्लीट हुआ है या जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या करें, या किसी कारण से जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका बीएड जो चल रहा है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये सारी जो बातें थी मुझे भी 2 दिन तक समझ में नहीं आया कैसे अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दे दिया है। तो जब जानकारी मैंने की तो पता लगा कि जो ये सारी बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक राजनीति के नाम पे चीज़ें मतलब बरगलाई जा रही हैं। नो डाउट अगर संख्या बढ़ेगी, जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनको फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। हो सकता है वो कमेंट में बोलें भी आपका क्या जा रहा है, बढ़ने दो या ना बढ़ने दो, लेकिन इसमें मेरे बढ़ाने या ना बढ़ाने से कुछ नहीं जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर फ़ायदा सबको होगा जिन्होंने फॉर्म भरा है। और दूसरा ये है कि लेकिन फिर उनका क्या है जिनका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है या जो फॉर्म नहीं भर पाए किसी कारण से। तो पहली बात तो ये है कि पोर्टल आपका अभी कुछ खुलने वाला है नहीं। जो मैंने जानकारी की है वो एकदम यही है और ये मेरी जिम्मेदारी है आपको सही जानकारी देने के लिए। तो पोर्टल अभी कुछ नहीं खुलेगा। जो 10 दिन का आश्वासन दिया है वो फेक है, कुछ नहीं है। इस तरह जो छात्र नेता होते हैं मिलते रहते हैं, होती रहती हैं चीज़ें, उसके लिए आप परेशान मत होइए। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। अपना बीएड अगर नहीं हो तो बीएड कंप्लीट करिए, और अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं जिस भी स्टेज में हैं, अगर अगले साल तक आपको लगता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसको आप करिए। अभी ना ही पोर्टल खुलेगा, ना ही ये जो 24,000 पद हैं कुछ नहीं जुड़ रहे हैं। ये जो भर्ती 2022 वाली होने जा रही है वो जितने पद हैं उतने ही पदों पे भर्ती होगी। ये एकदम आश्वस्त हो जाइए आप लोग, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि पोर्टल अगर खुलेगा तो ये एग्ज़ाम जो है आपका फिर नवंबर दिसंबर में चला जाएगा। तो इस चक्कर में मत पड़िए, एग्ज़ाम इतने दूर जाने भी नहीं वाला है और पोर्टल अभी खुलेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही साल भर्ती करके 3 साल आगे की आपकी वैकेंसी ऐड करके और ऐसा निकाल दें, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर सरकार के पास एक्स्ट्रा वैकेंसी होगी भी तो सरकार नए नोटिफिकेशन में करेगी, मौका देगी। और वैसे भी 2024 में इलेक्शन है तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी सरकार के पास, देखिए वो खुद भी चाहती है बच्चों को इन्वॉल्व रखें, इंगेज रखें एग्ज़ाम प्रक्रिया में। भले एग्ज़ाम करा ले, फिर लीक हो गया, फिर वो 2 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन वो इन्वॉल्व खुद भी रखना चाह रही है। 40,000 अगर वैकेंसी सरकार के पास होगी तो वो कोशिश करेगी ना कि 4 बार में निकाले, एक बार में तो क्यों निकालेगी। तो यही है, जो अभी पोर्टल भी नहीं खुल रहा है, वैकेंसी भी ऐड नहीं। हाँ, नो डाउट वैकेंसी है ये तदर्थ वाली, और अगर और पद जुड़ेंगे वैकेंसी और भी क्रिएट होगी। लेकिन 2022 की वैकेंसी 4100 पदों पे ही होने जा रही है। कोई कुछ भी कहे, मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी लगती होगी मेरी बातों पे, और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। तो आप पढ़ते रहिए। और अगला जो विज्ञापन आएगा 2023 वाला, वो निश्चित तौर पे एक अच्छा खासा विज्ञापन बड़ा होगा, और उसमें लगभग 15 से 20 हज़ार वैकेंसी होगी। 24, 25, 50 नहीं होगी, 15 से 20 हज़ार के बीच में कोई फिगर हो सकती है वैकेंसी उसमें रहेगी। तो आप तैयारी अगर 22 की कर रहे हैं तो कोशिश करिए 22 में भी आपका एग्ज़ाम निकल जाए। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल नहीं हो पाए किसी भी कारण से, तो 23 का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही 22 वाली वैकेंसी क्लियर होगी, 23 का नोटिफिकेशन आएगा, आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो 2025 में आएगा ये सब आएगा, मतलब ये सब र्यूमर है, वीडियो में कौन क्या कह रहा है ये सब है। बस मुझे डर ये रहता है कि छात्र राजनीति जो होती है उसके चक्कर में आपका 22 वाला एग्ज़ाम भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या में जब एग्ज़ाम होने वाला होता है तो एक प्रतिनिधिमंडल जाके बोलेगा सर अभी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, 3 महीने बाद होना चाहिए। फिर जब 3 महीने बाद हो तो इसी कारण से 22 वाला एग्ज़ाम इसी वजह से लेट हुआ है कि जब वो कराना चाह रहे थे तो हमें 60 दिन का समय, निश्चित तौर पे ठीक है समय मिलना चाहिए, लेकिन अभी पोर्टल खोलना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो सरकार वैसे भी वैकेंसी क्लियर करती नहीं है। इन जो नेता लोग होते हैं इनकी वजह से सरकार को एक अच्छा खासा एक बहाना भी मिल जाता है कि इसको वैकेंसी को कैसे और टाल सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो निश्चिंत रहिए, अगला विज्ञापन आपका 2023 में ही आएगा और अच्छी खासी वैकेंसी के साथ आएगा, और ये बाकी अफवाहों में ना पड़ें। और हाँ, थोड़ा सा अगर आप यकीन रखते हैं मेरी जानकारी पे तो थोड़ा सा वीडियो का वेट कर लिया करिए। अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होगा जो आपको जानकारी होनी चाहिए तो मैं थोड़ा सा भले ही 1-2 दिन लेट, बस कारण मैंने वही बताया, ऑथेंटिसिटी को लेके थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे व्यूअरशिप और बहुत ज़्यादा डेली वीडियो अपलोड करने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के पास भी इतना समय नहीं है। तो निश्चिंत रहें और इसी तरह जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बस इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।